हम सब भारतीय के तौर पर बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो हम सब फ़ख्र से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसरो ने ये बात कह दी है कि हम सब आश्वस्त हैं। इसरो आश्वस्त है कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर वो होकर रहेगी। बहरहाल मैं आज आपको ये बताती हूँ कि चांद पर जो इतने गड्ढे हैं, क्या ये सॉफ्ट लैंडिंग आसान हो पाएगी? क्या ये आसानी के साथ आगे बढ़ पाएगी? क्या ये जो लैंडर है वो समतल ज़मीन ढूंढ पाएगा और लैंड कर पाएगा? चलिए मैं आसानी से आपको बताती हूँ। मेरे हाथ में ये बॉल है, शायद इससे आप थोड़ा इजीली समझ पाएंगे कि होगा क्या, ये जो अंतरिक्ष विज्ञान की घटना होने वाली है उसमें होगा क्या। आप समझ लीजिए ये चांद है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर लैंडिंग होनी है लैंडर की, विक्रम लैंडर की। और ये दक्षिणी ध्रुव में जो सन की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, वो बहुत कम पहुंचती है, इसीलिए यहाँ पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर ये लैंडर है। अब ये जो इसकी लेयर्स होती हैं चांद की, यहाँ लैंडर अभी है। बताया जा रहा था कल 25 किलोमीटर की दूरी है और ये लैंडर जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वो जब लैंड करेगा यहाँ पर तो ये वर्टिकली लैंड करेगा। ये वर्टिकली लैंड करेगा, अभी हॉरिजॉन्टल है। ये दक्षिणी ध्रुव है। जैसे हिंदुस्तान का धरती का, पूरे ब्रह्मांड का जो दक्षिणी ध्रुव है एंटार्क्टिका, वो बहुत ठंडा है, वो सबसे ठंडा है। तो इसीलिए बताया जा रहा है जो चांद का दक्षिणी ध्रुव है वो बहुत ठंडा है और यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, यहाँ पर खनिजों की रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये जो लैंडर है वो ये यहाँ लैंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कई तरह के गड्ढे हैं और गड्ढे इतने गहरे हैं कि उसमें एवरेस्ट तक भी समा सकता है, इतने बड़े गड्ढे हैं। पता लगा है कि 290 किलोमीटर का एक गड्ढा है जो कि दक्षिणी ध्रुव के बहुत करीब है। अब मैं आपको डिटेल बताती हूँ। नासा ने एक रिसर्च की थी जिसमें सामने आया था कि 17 मार्च 2013 को नासा ने रिसर्च की थी कि चंद्रमा पर बहुत गहरे गड्ढे हैं, क्रेटर्स जिसे कहा जाता है, और जिसकी पहचान भी की गई थी। और ये बताया गया कि एक गड्ढा इतना बड़ा है जो 290 किलोमीटर तक बड़ा है। 290 किलोमीटर यानी पूरा का पूरा पहाड़ उसमें समा सकता है, पूरा एक शहर उसमें समा सकता है। 90,000 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से 40 किलो का एक पत्थर टकराया था चांद से, जो कि नासा ने इस बात को कहा था। और ये 290 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा करके चला गया ये पत्थर। और देखिए क्रेटर्स जो होते हैं उसकी पहचान भी की गई, और वो होते कैसे हैं, या तो किसी तरह का ज्वालामुखी फटा होता है तब एक गड्ढा हो जाता है बड़ा सतह पर, और या तो फिर किसी तरह के यहाँ पर वहाँ पर किसी तरह का बड़ा पत्थर या उल्कापिंड टकराता है, तब इतना बड़ा क्रेटर या गड्ढा होता है। तो ये नासा ने दावा किया था। अब इसरो ने जो चांद की तस्वीरें भेजी हैं उससे काफ़ी कुछ आकलन हो पा रहा है। जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, उससे समझ में आ रहा है कि चांद पर गड्ढे भी हैं और सतही इलाका भी है, यानी ऐसा सरफेस भी है जहां पर लैंडिंग आसान हो सकती है। लेकिन इस लैंडर को, इस जो विक्रम लैंडर है, उसे गड्ढों से बचकर रहना होगा। अब आपको मैं बताती हूँ, इस लैंडर में एक कैमरा लगा है जो ये इसको अलर्ट करेगा कि ये जो भाग है उसमें लैंडिंग इजीली हो सकती है या फिर इवन है, यहाँ पर गड्ढे हैं। वो कैमरा है लैंडर हज़ार्ड डिटेक्शन कैमरा। इस कैमरा की मदद से ये आसानी हो पाएगी। देखिए ये पूरा ऑटो मोड है, ये जो लैंडर है वो ऑटो मोड में है, यानी इसको कोई कमांड नहीं जाएगी धरती से। और अगर कमांड नहीं जाएगी तो फिर इसका जो दिमाग है वो ये सोचने पे, ये उस वक्त सोचेगा जब ये लैंडिंग हो रही होगी। इसकी गति ऑलरेडी कम की गई है और जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ये उतरेगा चांद की सतह पर, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती है लैंडर के लिए। जब ये उतरेगा और वर्टिकली लैंड करेगा, धीमी गति से लैंड करेगा, और एक बार ये लैंडिंग हो गई तो बस फिर भारत इतिहास रच देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पल होगा, ये जो आखिरी लम्हा होगा लैंडिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो इसरो ने तस्वीरें जारी की हैं, लूनर फार साइड की जारी की गई, यानी वो इलाका जो अब तक किसी ने नहीं देखा है। ये इलाका सबसे अंधेरे से ग्रस्त है ये इलाका, और ये किसी ने नहीं देखा है। देखिए भारत का ये प्रयास है कि दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंडिंग हो पाए, और इस प्रयास में इससे पहले अमेरिका, चीन, रशिया उतर चुके हैं।
हाल ही में रशिया का जो मिशन था लूना 25 वो कामयाब नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। ऐसे में उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि जो भारत का मिशन है वो कामयाब हो पाए। अब दक्षिणी ध्रुव ही क्यों, ये भी आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो चांद पर उतरने की कोशिश हो रही है भारत की तरफ से। दरअसल जो सनलाइट है वो दक्षिणी ध्रुव पर बहुत कम पहुँचती है। जैसे आप पृथ्वी का अंटार्कटिका ले लीजिए, जो साउथ पोल ले लीजिए, वैसे ही यहाँ पर सनलाइट बहुत कम पहुँचती है। सौर ऊर्जा का पता लगाना भी बहुत बड़ा सोर्स है इस चंद्रयान 3 के माध्यम से। तो जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें सनलाइट बहुत कम है और चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो 14 दिन तक ये रिसर्च की जाएगी और जिस वक्त ये लैंडर उतरेगा, क्यों अंधेरे में उतारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है शाम का ही वक्त क्यों चुना गया, क्यों दोपहर का वक्त क्यों नहीं चुना गया। तो जब ये लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा उस वक्त चांद पर दोपहर हो रही होगी, उस वक्त चांद पर दिन हो रहा होगा और इसीलिए कहा जाता है चांद का जो एक दिन है वो 14 दिन के बराबर है। तो 14 दिन तक ये चंद्रयान 3 पूरी रिसर्च करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रिसर्च है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जब नासा की तरफ से इसमें मैं आपको बताऊं एक और डिटेल सामने आई है। नासा की तरफ से ये जानकारी दी गई 1998 में। ये बताया गया कि जो मिशन मून था नासा का उसमें दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगा था। तो वायुमंडल तो है नहीं चांद पर किसी तरह का पानी नहीं है। ये सब पता लगाने में कामयाब होगा जब ये मिशन आगे बढ़ेगा और चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा। और ये इलाका, ये बताया गया नासा की तरफ से कि सबसे ठंडा इलाका है, इसीलिए यहाँ पर ये खोज करना ज़रूरी है खनिजों की और सौर ऊर्जा की। तो ये बहुत उम्मीदें प्रबल हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती हूँ चांद और धरती का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है और लगभग साथ है। 450 साल करोड़ पुराना ये रिलेशनशिप है। और जिस तरह से देखिए, जैसे धरती पर क्या है, सौर ऊर्जा है और इसके अलावा धरती पर अगर कोई गड्ढा होता है, जब क्रेटर्स होता है कोई बड़ा, तो वो धरती में इरोजन होता है, यानी कटान हो जाता है, मिट्टी भर जाती है, पौधे निकल आते हैं। लेकिन चांद पर इस तरह कुछ नहीं हो सकता, तो वो गड्ढे इंटैक्ट बने हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये गड्ढे ही हैं। एक रिसर्च सामने आई थी कि चांद पर 14 लाख गड्ढे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन गड्ढों से बचकर इस लैंडर को लैंड करना है। और हम सब उम्मीदों की किरणें हम सब के दिलो दिमाग में इस वक्त प्रबल हैं कि ये लैंडिंग होकर रहेगी। लेकिन इसरो ने एक ऑप्शन तौर पर प्लान ए तो तैयार है, लेकिन प्लान बी के तौर पर इसरो ने 27 अगस्त की भी डेट दे दी है कि अगर हम 2 घंटे पहले, यानी 6 बजे लैंडिंग करानी है 23 अगस्त को, तो 6 बजे से पहले 4 बजे से ये वॉच करना शुरू हो जाएगा, सुपरवाइज करना शुरू हो जाएगा कि क्या लैंडिंग के लिए मुफीद है ये समय। अगर कहीं भी डाउट होता है तो फिर इसरो लैंडिंग की अगली डेट भी दे सकता है और वो डेट 27 अगस्त निकलकर सामने आ रही है। तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मिशन बहुत कामयाब रहे और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजे, न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भारत का डंका बज जाए। तो ये मिशन बहुत कामयाब हो, ये इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं फ़िलहाल आपसे विदा ले रही हूँ। लेकिन ये बहुत जानना आप सबके लिए ज़रूरी है कि चांद पर जाने का ये जो मिशन है वो किस हद तक कामयाब होता है और भारत किस हद तक इस मिशन में सफल होता है।